my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाउन के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रोनाउन। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, सीख लिए, तो डेफिनेटली आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बेटर हो जाएगा एंड विद प्रैक्टिस वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स क्या क्या हैं, हमें किस चीज को कहाँ पे यूज करना है। इसी तरह से हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, दैट इज प्रोनाउन। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप बताइएगा, सोचिएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। टीचर इज अ प्रोफेशनल, Peter works as an engineer. Peter lives in Chennai. Peter has a nuclear family. Peter is my best friend. सुनने में पीटर 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 बार बार इरिटेटिंग लग रहा है, बिकॉज जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें बार बार किसी के नाम को यूज नहीं करते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगता है, वो अनईजी लगता है हमारे कानों को। तो ऐसा कुछ ग्रामर में आया कि हम उसे रिप्लेस कर सकें, और वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अ नाउन, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो वर्ड नाउन की जगह यूज किया जाए। अब हम कहते हैं ना, टीचर इज अ प्रोफेशनल, ही लिव्स इन बैंगलोर, ही इज एन इंजीनियर, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। तो उस टीचर को हमने ही से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे सेंटेंस में एक इजीनेस रही, एक सूदिंगनेस रही। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है। इज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन? होते हैं 7 टाइप्स की डिटेल्स में हम आज पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, emphatic pronoun, distributive pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. Let's start with very first pronoun, that is personal pronoun. Personal pronoun क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नाम पे हमेशा गौर कीजिएगा, वो जरूर कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन इन स्पेसिफिक, कोई पर्सन की बात कर रहे हैं बट हम नाउन नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, आर, माइन, राइट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, मी, आर, माइन, अस। सेकंड पर्सन इज यू एंड योर्स, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर। ये इस तरह से फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बात कर रहा है, नॉट बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो देयर आई बिकम्स द फर्स्ट पर्सन। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, यू बिकम्स द सेकंड पर्सन। शी वाज टेलिंग दैट आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो इसमें तीनों आ गए। मैंने बोला, तुम्हारे बारे में बोला, और उन लोगों के बारे में बोला, ही, शी, इट, राइट। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्लीज रिमेंबर इट, बिकॉज यही वो चीज है जो आगे आपको वर्ब्स में, टेंसेस में बहुत काम आने वाली है। वहाँ हर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, हर सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ ये लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ वो वाला वर्ब लगेगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। So this is personal pronoun. Then we come to relative pronoun. अब relative pronoun क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, it shows some relation, it shows some relation to which they are related. ये बताते हैं कि किस तरह से ये noun से related है। It shows some relation, like say for example,
this is the boy who took my book. This is the boy, इस पे गौर नहीं करना, who took my book. Is it correct? हो सकता है मैंने कुछ सेंटेंस में गलत भी लिखा हो ताकि आप समझें या ना समझें. Yes, this is correct. This is the boy who took my book. Relative pronoun, मतलब ये वही लड़का है जिसने मेरी बुक ली थी. रिलेशन बता रहे हैं. Okay. That is the restaurant. That is the restaurant where we went. Is it correct? Is it correct? Think over it. Yes. There, that is a restaurant where we went. ये सही है या नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसे हटा दीजिए. सही है. This is the boy who took my book. Relative. This is the restaurant where we went. इसमें कुछ इनकम्प्लीट है. Yes, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इन प्रोनाउंस को करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें this लगाया है तो that भी आ जाएगा. So please don't get confused. This is a correct sentence. That is the restaurant where we went. The restaurant where we went is this. Okay. Let's proceed. Reflexive pronoun. मैं आपको इनके examples और दूंगी. Then comes to the third one, that is reflexive pronoun. अब reflexive pronoun क्या होता है? Reflexive pronoun होता है, मैं आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक. रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I like to do my work myself. I myself do my work. दो सेंटेंसेस हैं. रिफ्लेक्स से पता चलता है रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट इज यूज्ड टू शो द प्रोनाउन और अ थिंग दैट डज समथिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ और इटसेल्फ. मतलब वो अपने आप जो कर रहा है वो बताया जाता है. और एम्फेटिक में क्या होता है, उस पे एम्फसाइज किया जाता है. हाँ, एक तो मैं कहूँ कि मैं यह काम खुद कर लूंगी और मैं खुद यह काम कर लूंगी, तो उसमें अथॉरिटेटिव वर्ड आ रहा है आई माई सेल्फ विल डू इट. मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है. पर अगर दूसरे में कहती हूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, मैं यह काम खुद से कर लूंगी. सो देयर इज अ डिफरेंस. तो प्लीज अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सेंटेंस के एंड में आते हैं. और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर ये बिल्कुल इमीडिएटली प्रोनाउन के बाद आएगा, तभी ये एम्फसाइज करेगा. तो इनकी जो पोजीशन है वो दोनों की डिफरेंट है. इट इज आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ एंड आई माई सेल्फ डू माई वर्क. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो ये था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पता चलता है और यहाँ एम्फसाइज किया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर. यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई. Then comes the fifth one, distributive pronoun. Distributive pronoun क्या है? Again, by the name if you go, distributive pronoun refers to the person or things one at a time. One at a time. मतलब distribution की बात कर रहे हैं, but उनमें से सबकी बात एक एक करके कर रहे हैं. Say for example, each of the students in the class is good. अब आप कहेंगे each of the student मतलब क्लास का हर एक स्टूडेंट अच्छा है. तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में they always have singular subject and singular verb. Singular subject and singular verb. Always remember. Singular subject,
ये पढ़ा था हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नहीं होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज गुड, क्लास का हर एक स्टूडेंट अच्छा है। Another, everybody on earth wants to be rich. Everybody wants, right? हमने यहाँ जो यूज करा है everybody wants, on earth wants to be rich, तो ये सब्जेक्ट है that is singular और ये verb है that is singular, right? हम बात करते हैं लाइक all of my friends, all लगा दिया तो प्लूरल हो गया, जो कि गलत है। each one of my friends is helpful, so each one of my friends is helpful, so ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम बात करते हैं हर एक पर्सन की, हर एक थिंग की, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है जब हम हर एक चीज की अलग अलग बात करते हैं। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डेमो देते हैं हम किसी चीज का, जैसे दिस इज माई मार्कर पेन, दिस इज माई मार्कर पेन, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू पॉइंट आउट, राइट? इट मीन्स टू पॉइंट आउट समथिंग, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। This is my marker pen, that is your house, this is my room, those are your books, so this, that, these, those, ये सारे इसके अंदर demonstrative pronoun में आते हैं। this, that, these, those, they are all demonstrative pronouns, ठीक है? अब हम बात करते हैं interrogative pronoun की। interrogative प्रोनाउन में आता है क्वेश्चंस, इंटेरोगेशन। WH क्वेश्चंस होते हैं, which, where, whose, which is your house, which is your house, मतलब मैं पूछ रही हूँ। ओके, नाउ whose class is today, whose class is today, हम पूछ रहे हैं कौन सी मैम या सर की क्लास है, तो दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन you have to be very clear, you have to be very clear. Now when we talk about relative pronoun, relative pronoun में क्या होता है? relative pronoun में singular और plural का लफड़ा नहीं है, but relative pronoun के अंदर आपको ये देखना है living और non living things के बीच में differentiation है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। who जो है relative pronoun में who और which, who यूज होता है for living things and which यूज होता है for non living things। कैसे? Ram is the boy who met me yesterday, ठीक है? इससे रिलेशन बताना है, ये सब्जेक्ट है who met me yesterday। अब which, this is the dress which she purchased, नॉन लिविंग है तो which आ गया, this is the dress which she purchased, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सो आई होप ये जो प्रोनाउन वाला चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए। अगेन मैं कह रही हूँ सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंस जितना फ्रेम करेंगे उतना स्पीकिंग के लिए भी बेटर होगा, और उस सेंटेंस को बनाने के बाद जरूर बोलिए और प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट गिव 30 minutes डेली टू योर इंग्लिश, एंड
दैट इज फॉर श्योर। अगर आप 30 मिनट्स देते हैं और जेन्युइनली बिल्कुल फोकस्ड होके इन सब चीजों को दोबारा करते हैं जो आप अपनी कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ में कर चुके हैं, तो आपकी इंग्लिश दोबारा आपको मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। यू विल डेफिनेटली बी अ वेरी गुड English speaker and a writer also. You learn how to speak and write very good English. I hope you all liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.